Hello student, welcome to Achievers Academy. Today we are going to discuss about how to prepare STAT exam. तो आगे बढ़ने से पहले let me introduce myself. My name is Rajni Saini. I am a faculty of commerce at Achievers Academy. तो जैसे कि पिछले 5 सालों से मैं यूजीसी नेट की कोचिंग देती आ रही हूँ दिल्ली में विद द बेस्ट रिजल्ट। इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा एस्टेट का रिजल्ट भी है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो एस्टेट की भी हम बहुत अच्छे से बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले ये मैटर रखता है कि आप किसी भी चीज की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मतलब कि उससे रिलेटेड आपका उसका सिलेबस कैसे होने वाला है। ठीक है, सिलेबस में क्या होगा आपका, फिर उसके स्टडी मटेरियल्स कैसे होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, रिवीजन एंड डेडिकेशंस। तो जो सिलेबस है उससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है। और जो सिलेबस है वो हमारा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि अगर हमें कुछ पता ही नहीं हमें करना क्या है तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो सिलेबस हमें ये बताता है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात होती है कि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा होता है, तो सिलेबस में भी हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे ऐसे रहने वाले हैं कि जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे कम देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, आपके PYQ से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम अच्छे से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से हम PYQ का एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के क्या है फेवरेट है, यानी कि किस टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चंस क्या करता है, पूछता है। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको वो टच ही नहीं करता। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार आपको उससे हर बार ही क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन सभी टॉपिक्स पे हम क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। देखो सिलेबस तो गो थ्रू तो सारे सिलेबस से करेंगे, हम सारा सिलेबस अच्छे से करेंगे, लेकिन कोचिंग देखो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं कोचिंग लेते हैं। ठीक है, तो कोचिंग लेने से क्या हो जाता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है, जैसे कि सेल्फ स्टडी जब आप करते हो तो आप सब कुछ करोगे, सिलेबस में जितना भी है आप सब मेंशन करोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। तो सिलेबस तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन हमें दूसरे बच्चों से डिफरेंस कैसे दिखना है, दूसरे बच्चों से हम अलग कैसे दिखेंगे, कि हम वो ज्यादा करेंगे जो एग्जाम में रेलिवेंट है, यानी कि जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सारा खेल ही आपका किसका है, आपके रेलिवेंट स्टडी मटेरियल का है। आपका स्टडी मटेरियल इतना अच्छा है, यानी कि इतना दमदार है और उसमें रेलिवेंट है हमारे एग्जाम को लेके, तो आप इजीली आपका एस्टेट है वो क्लियर कर लोगे। लेकिन आप पढ़ ही ऐसा रहे हो जो कि एग्जाम के वे से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आप उन पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनको अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, फिर आप ये बोलते हो कि नहीं मेरा तो एस्टेट एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी। बहुत अच्छे से पढ़ने से नहीं होता, आप पढ़ क्या रहे हो इससे मैटर करता है। आप जो पढ़ क्या रहे हो वो रेलिवेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं, एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो वो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो इजीली आप अपने एसेट को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये मैटर नहीं रखता कि आप ज्यादा ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हो, हर जगह से पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ के जा रहे हो तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, नहीं। मेरा मानना ये है कि जो आप पढ़ रहे हो वो कितना रेलिवेंट है। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम मैम रेलिवेंट टॉपिक्स कहाँ से लाए, कहाँ से हम स्टडी मटेरियल्स लें। ठीक है, पेपर को PYQ को हम अगर एनालाइज करेंगे तो हमारे पास तो भी 3 मंथ्स है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमारा तो टाइम ही नहीं बचेगा, हम तो PYQ को एनालाइज करने में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारा काम आपको अचीवर्स एकेडमी करके देगी। आपको बढ़िया तरीके से स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा विद PYQ को एनालाइज करके। ठीक है, हर चीज आपको, मेरा एम यही रहेगा कि सिंपल एंड इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं और एक अच्छा आपको स्टडी मटेरियल दूं, रेलिवेंट आपको स्टडी मटेरियल दूं। मैं इतनी शॉर्टी से कहती हूँ कि जो मैं मटेरियल्स आपको दूंगी, जो कंटेंट आपको दिए जाएंगे वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप इजीली ये बोल पाओगे कि हाँ भी ऐसे सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने किए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं है। ठीक है,
फिर ये सारा काम तो हम आपको करके देंगे, आपका काम क्या रहता है, उस चीज को अच्छे से रिवाइज करना। रिवाइज मतलब कि अलग अलग जगह से आपको नहीं पढ़ना, जो हम दे रहे हैं सिर्फ उसी को बार बार क्या करना, रिपीट करना, ठीक है। उसी को बार बार करने से क्या होगा कि आपके माइंड में उसकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाती है, वो इमेज बन जाती है कि भी हाँ ये टॉपिक थे, हमने ये पढ़ा है, और रिवीजन करने से क्या हो जाता है, पूरी क्लियरिटी हमें मिल जाती है। फिर ये सारी होने के बाद आपको कितनी डेडिकेशन से के साथ करते हैं, कोचिंग ले रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स है वो भी ले रहे हैं, लेकिन आप में और उनमें क्या डिफरेंस होगा कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हो, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। हम सब कुछ देने के बाद भी बच्चों का एस्टेट एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता, बिकॉज ऑफ उनकी मेहनत, उनकी लगन, यानी कि वो कितनी डेडिकेशन से उसको कर रहे हो। तो टीचर्स अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो स्टूडेंट का उससे ज्यादा होता है, यानी कि टीचर्स आपको सब कुछ दे रही है तो करना तो फिर आपको ही पड़ेगा। तो आपको उसको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं आपके एस्टेट से को क्लियर करवाने तक आपके बिल्कुल साथ में रहूंगी। कोई भी डाउट सेशंस होगा उसको मैं अच्छे से आपका क्लियर करूंगी उन डाउट्स को, ठीक है। मेरा एम यही रहेगा कि आपको मैं अच्छे से सब कुछ समझाऊं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं। तो अचीवर्स एकेडमी पर आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस सभी मिलेगी। डाउट सेशन, अच्छे से डाउट सेशन होंगे, और टाइम से पहले आपका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिससे कि आप प्रॉपर क्या कर सको, रिवीजन कर सको, क्योंकि मेरा फोकस मोस्टली रिवीजन पर ही रहता है। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और रिवीजन कब होगी, जब आपका सिलेबस टाइम से पूरा होगा। तो सिलेबस की गारंटी मैं लेती हूँ कि मैं आपको सिलेबस बिल्कुल टाइम से पहले कराऊंगी विद रिवीजन के साथ, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, उनको रिवीजन अच्छे से प्रॉपर तैयारी करवा के ही उनको छोड़ती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, इजीली आप अपने एग्जाम को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। वो डिपेंड करता है आप कितनी डेडिकेशन के साथ उसको करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा क्या है, अब आती है हमारी सिलेबस की। तो ये जो हमारा जो सिलेबस है, ये हमारा जो सिलेबस है ये क्या है, ऑफिशियली सिलेबस है हमारा। बट ऑफिशियली सिलेबस के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने जो पीवाईक्यू को एनालाइज किया है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हमें वो करके जाने हैं। जैसे कि आपका है स्टैट, आपका है इको, टैक्स। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि 2020 का आप एग्जाम देखो तो उसमें इको से आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं, कम से कम इको से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टैट से 3 क्वेश्चन हैं, टैक्स से आते हैं क्वेश्चन लेकिन रेयर होता है, एक ही क्वेश्चन आता है। लेकिन एक नंबर भी बहुत मायने रखता है एस्टेट के अंदर, क्योंकि हमें 90 मार्क्स लेने हैं, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 89 मार्क्स है, वो एक नंबर से रह जाते हैं, तो एक नंबर की वैल्यू उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए भी हम टैक्स करेंगे। बट अब आप बोलोगे मैम टैक्स तो बहुत लेंथी होता है, बहुत वास्ट होता है, तो हम एक नंबर के लिए इतना सारा पढ़े? नहीं, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो मैं आपको कराऊंगी, यानी कि वही टॉपिक्स हम करेंगे, उसी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जहां तक एग्जामिनर जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता आया है तो वही क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, सारा टैक्स हम नहीं करेंगे, इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये एस्टेट एग्जाम है, नॉट यूजीसी नेट, ठीक है। तो हम एस्टेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा, वो हम करेंगे जब हमारा सिलेबस पूरा गो थ्रू हो जाते हैं, हम पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इन टॉपिक्स पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अब अगर बात आती है हमारी किस पे, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक में हमारा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो होता है हमारा बिजनेस, और एक होता है हमारा अकाउंट। तो बिजनेस और अकाउंट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, 70% क्वेश्चंस हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, बिजनेस और अकाउंट के अंदर ही देखने को मिलेंगे हमारे, ठीक है। तो 70% जो क्वेश्चन है कहां से देखने को मिलेंगे आपको, बिजनेस से और आपको अपने अकाउंट से। तो ये 2 टॉपिक आपको इतने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं कि इन दोनों टॉपिक से आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ोगे। इनके जो सब टॉपिक्स होते हैं, इनके अंदर जो भी पढ़ने होते हैं हमें, तो उनके आप सारा ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के हर चैप्टर्स, बिजनेस के जो हर
कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे एज वेल एज अकाउंट्स के, ठीक है। जो बाकी जो बचा आपका 30% है, उनसे क्वेश्चंस कहां से आते हैं, जैसे कि आपकी मार्केटिंग हो गई, ठीक है, आपकी ओबी हो गया, और आपका इंटरनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल्स आपका बिजनेस हो गया, ठीक है, और कंप्यूटराइज जो हम करेंगे स्प्रेडशीट वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्दर में हमें आपको इनसे, जैसे इकोनॉमिक स्टैट है, इनसे टैक्स है, इनसे फर्दर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पार्ट आता है वो आता है आपका बिजनेस से और आपके अकाउंट से, ठीक है। तो बिजनेस और अकाउंट है जो हमारी, बिजनेस और अकाउंट अगर हम जो करते हैं, तो बिजनेस और अकाउंट में क्या होता है कि हम 11th-12th से जो हमारी बिजनेस अकाउंट करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने 11th में 12th में खूब बिजनेस अकाउंट करी है। तो क्वेश्चंस कहां से आते हैं, जो 11th-12th की जो बिजनेस की जो एनसीईआरटी होती है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टूडेंट का ये मानना होता है कि नहीं मैम, क्वेश्चन तो वहां से नहीं आते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस टफ नहीं होते, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा टफ बनाया जाता है, जिससे हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो वो है ही नहीं जो हम पढ़ के आए हैं, ये तो 11th-12th में होता ही नहीं है। नहीं, वो क्वेश्चंस आपके 11th-12th से है ही। देखो, कॉमर्स में ट्रेड है तो ट्रेड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या कर देते हैं, वो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा टफ बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि 11th-12th में तो वो 11th-12th है, तो उसमें तो क्वेश्चंस कैसे इजी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। लेकिन अब आप एक एस्टेट एग्जाम दे रहे हो, तो एस्टेट एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा अच्छा खासा उसका क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा। तो ये मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताऊंगी कि क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, उनकी लैंग्वेज को कैसे हम समझते हैं, ठीक है। ये सारा खेल ही आपका किसका है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज का है। जिसको अच्छे से क्वेश्चंस को डील करना आ गया, उसके कंटेंट अच्छे से क्लियर है, पूरा टॉपिक्स कंसेप्ट उसके क्लियर है, तो इजीली आप एग्जाम को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। क्योंकि एस्टेट एग्जाम इतना टफ भी नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि आप उसको हल्के में ले लो, ठीक है। तो पढ़ना आपको अच्छे से पड़ेगा। बस अब हम आपकी हेल्प क्या कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके सारे डाउट क्या कर रहे हैं, हम सोल्व कर रहे हैं। तो बात आती है हम सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले क्या होता है हमारा, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बिजनेस में देखो क्या पढ़ा जाता है कि सारी एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे। बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मेन इसकी कौन सी एक्टिविटीज होती है, बिजनेस के अंदर आती है आपकी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, और होता है आपका कॉमर्स। तो बिजनेस में क्या पढ़ते हैं हम, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने से लेकर उस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटीज आपकी आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपकी बिजनेस के अंदर आती हैं। तो बिजनेस को फर्दर डिवाइड किया इंडस्ट्रीज में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है। कॉमर्स में देखने को क्या मिलेगा आपको, ट्रेड, यानी कि सेल्स परचेज कैसे कर रहे हो, उसकी सर्विस कौन कौन सी दे रहे हो, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, वेयर हाउसेज सर्विस, ठीक है, इंश्योरेंस सर्विस। तो ये आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कंज्यूमर तक आप उस गुड्स को जो पहुंचा रहे हो, मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किसमें आएंगी, कॉमर्स में। इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर तक आती है, और कॉमर्स में मैन्युफैक्चर के बाद और कंज्यूमर तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर बिजनेस रिस्क कौन कौन सा होता है, ठीक है, कैसे कैसे बिजनेस रिस्क होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे वो हम करेंगे। फॉर्म भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप जितने भी स्टार चाहो उतने लगा सकते हो, सारे टॉपिक हम अच्छे से करेंगे, एक भी टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते बिजनेस के और अकाउंट के, ठीक है। तो बात होती है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशंस कैसा है, यानी कि हम फॉर्म बिजनेस है, प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। तो प्राइवेट के अंदर हमारा क्या क्या आता है, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि सोल्स देखने को मिलेगा, जॉइंट हिंदू फैमिली होगी, पार्टनरशिप होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, ये देखने को मिलेंगी आपको। अब मैटर ये करता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट कौन सा है, कितने इसके अंदर मिनिमम मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, इसमें कितनी कैपिटल्स की नीड होती है, ठीक है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स में होती हैं।
तो इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, ठीक है, स्टैच्यूटरीज कॉर्पोरेशंस कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है। देखो डिपार्टमेंटल से क्वेश्चंस हर बार आया है। कैसा क्वेश्चंस आया है कि इसके अंदर एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट होते हैं, नॉन गवर्नमेंट होते हैं, इसके डायरेक्टर का कौन करता है, इसका मैनेज डायरेक्टर कितने होते हैं, मैनेजमेंट का काम इसका कौन करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर आता है बिजनेस सर्विस। अब देखो बैंकिंग लिखा हुआ है, इसमें इसके टॉपिक्स हमें नहीं बोले कि बैंकिंग में क्या क्या करना है, तो बैंकिंग भी अपने आप में क्या है, वास्ट है। तो बैंकिंग में हम पीवाईक्यू जो मैंने एनालाइज किए हैं, तो बैंकिंग के अंदर हम मोस्टली कौन से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं वही टॉपिक्स हम करेंगे। जैसे कि बैंकिंग से क्या आता है आपका, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईबीआरडी आपका हो गया, आईएफसीआई हो गया, सिब्डी हो गया, नाबार्ड हो गए, इनके सेक्शन और इनके हेडक्वार्टर और इनके फंक्शन, बस दैट्स इट, इतना ही आपको करना है, ठीक है। और बैंकिंग का एक जो मेन टॉपिक होता है जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है वो होता है आपका फाइनेंस मार्केट, जो होता है एक मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो आपका मनी मार्केट है उसमें क्या होते हैं कि मनी मार्केट किस लिए करते हैं, हम शॉर्ट रन के लिए करते हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है, एक लॉन्ग रन के लिए होता है। तो क्वेश्चंस इतना इजी तो नहीं आएगा। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, CSR, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है भी कितने % उसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, यानी कि वेलफेयर के अंदर, और कौन से शेड्यूल्स इसके अंदर आते हैं, किस कंपनी को बनाना ये जरूरी होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर ये है हमारा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैनेजमेंट से आपके क्या आते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, सारे फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रिंसिपल आपके चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे आपके मैनेजमेंट हो, ये से कैसे आते हैं कि ये किसने दिए हैं, साइंटिफिक आपका किसने दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपका किसने दिया है, इसके कौन कौन से इन्होंने क्या दिए हैं, फ्योल ने हमारे पास कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, टेलर्स ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम हमारे दूसरे पार्ट पे, जो कि होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से देखो इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ोगे आप, फिर एक्सटर्नल के फर्दर पार्ट होते हैं माइक्रो और मैक्रो, इनको डिटेल में करना है, यानी कि माइक्रो के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, मैक्रो के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है कि टाइप ऑफ प्लानिंग क्या होती है, मिशन क्या होते हैं, मिशन हो गया आपका, ठीक है, और ये सारी चीजें, पर्पस कौन से होते हैं, टाइप ऑफ प्लान इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका सिंगल प्लान कौन सा होता है, रिपीटेड प्लान्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन से आता है आपके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस, डेलीगेशन से, डिसेंट्रलाइजेशन से, यानी कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्टाफिंग के अंदर आते हैं हमारे जैसे कि रिक्रूटमेंट और आपका सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इससे कैसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स हमारी क्या होती हैं, ठीक है। इनके आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो 4 ऑप्शंस होंगे, उनको आप अच्छे से क्या करोगे, डील करोगे। हम पीवाईक्यू जब हम करते हैं तो चारों ऑप्शंस को हम करते हैं, क्यों करते हैं चारों ऑप्शंस को, कि ये इसका आंसर है तो क्यों है, ये इसका आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इन चारों ही ऑप्शंस में से नेक्स्ट ईयर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन ऑप्शंस में से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर 4 मेन एलिमेंट होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशंस, लीडरशिप और आपका कम्युनिकेशंस। तो लीडरशिप्स क्या होती है आपकी, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लीडरशिप से काफी स्कोरिंग होता है, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लीडरशिप के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि लीडरशिप के अंदर स्टाइल्स कौन कौन से हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर, ट्रांजेक्शंस लीडर कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस लीडर्स कौन सा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग्स की टेक्निक्स करने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट जो हमारा रहता है वो होता है बिजनेस फाइनेंस। देखो बिजनेस फाइनेंस के मैं आपको सिर्फ 3 टॉपिक कराऊंगी, उन 3 टॉपिक्स में क्या हो जाता है, आपका सारा बिजनेस फाइनेंस कवर हो जाता है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्या आपका सबसे पहला क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि हम जो फाइनेंस है उसके सोर्स कौन कौन से हैं, कहां कहां से हम फाइनेंस ले सकते हैं। तो सोर्स तो कहां से लोगे आप, कौन सा सोर्स आप सिलेक्ट करोगे जो आपके लिए चीपर होगा, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा वो चीपर है, वो आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको पता चल गया। फिर इसके बाद आप देखते हो कि हम डेप्ट में ज्यादा करें या इक्विटी में करें इन्वेस्ट, यानी कि सॉरी, हम डेप्ट से सोर्स लें, किस सोर्स से लें, डेप्ट से लें या इक्विटी से लें फाइनेंस, ठीक है। अगर ये आपको किससे पता चलेगा, आपको इसके लिए क्या पढ़ोगे आप, कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हम डेप्ट से फाइनेंस लें या डेप्ट का यूज ज्यादा करें या इक्विटी का ज्यादा यूज करें या दोनों का कंबाइन यूज करें। फिर अब हमारे पास सोर्स आ गया, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप क्या करते हो भाई, इसका हम करें क्या, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि कैसे कैसे हम इसको खर्च करें। तो इसी तरह बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमारे पास जब फाइनेंस आ जाता है तब हम ये देखते हैं कि इनको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्ट आप 2 तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट रन में भी और आप लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है कि आप वर्किंग कैपिटल से डील करोगे, लॉन्ग रन में कर रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे, कैपिटल बस्टिंग को पढ़ोगे, राइट। अब आपने इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्ट करने के बाद क्या होती है, आपको प्रॉफिट होता है, आपको रिटर्न आती है। तब आप ये देखते हो कि इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में कैसे डिवाइड करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन से प्रॉफिट को, जो आपका इंटरेस्ट और आपका टैक्स और आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद उसके बाद जितना भी बचता है तो वो प्रॉफिट होता है। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको आप डिवाइड करते हो किसमें, कि शेयर होल्डर्स में। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है इसके अंदर, हम कैश में करें, स्टॉक में करें, कितना डिविडेंड दें, दे भी या ना दें, ठीक है, कब हम डिविडेंड दें। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन के अंदर। देखो इन 3 टॉपिक से हमें कितना ज्यादा कवर हो गया कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ ली, ठीक है, और हमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ा, इसमें हम वर्किंग कैपिटल्स भी पढ़ेंगे, हमें इसमें डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग, टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो ये सारी चीजें करने वाले हैं हम, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी क्या, मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको 2024 का भी अगर आप निकालोगे तो उससे भी क्वेश्चन आता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, आपको पता चल गया ये फेवरेट है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पक्का कर लेंगे ताकि हमारा 1 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक करते करते हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, जिससे हम 90 नंबर इजीली ले देते हैं। तो टारगेट आपको क्या बना के चलना है कि हमारा कॉमर्स कितने का होता है, 60 का होता है। हमें टारगेट ये बना के चलना है कि भाई हमें 60 में से ज्यादा क्या करने हैं, नंबर लेने हैं। यानी कि हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम 60 आउट ऑफ 60 लें, यानी कि 60 के 60 क्वेश्चंस ऐसे हों कि हमें आते हुए हों और हम इजीली उनको क्या कर सके, डील कर सके। लेकिन कुछ भी रेयर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं कर पाते, तो उसको मैं सिखाऊंगी कैसे उनके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, कैसे उन क्वेश्चन से हम डील करते हैं, कैसे उसके ऑप्शंस को हम डील करेंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसमें इजीली ले लेंगे। स्टूडेंट के आते भी हैं 60 आउट ऑफ 60, नहीं अगर नहीं आते तो 58 गेन करने वाले स्टूडेंट करते भी हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रेलिवेंट कैसा है, आपका स्टडी मटेरियल्स कैसा है, ठीक है। तो फिर मार्केटिंग के अंदर जैसे कि आपने क्वेश्चन सुना होगा, बीसीजी मैट्रिक्स है, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका कैश काउ, डॉग होता है, स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क। हर बार आप पीवाईक्यू उठा के देखना, हर बार क्वेश्चन आया है कि आपको कोई भी दे देंगे, एक 3 ऑप्शन आपको दे दिया कि कैश, डॉग और आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या स्टार, और 4th एलिमेंट ऐसा दे देंगे जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो वही क्वेश्चंस, वही स्टूडेंट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा जिसको पता है कि बीसीजी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद मार्केटिंग के आप वो भी पढ़ोगे कि मार्केटिंग मिक्स में आप क्या पढ़ोगे, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है। फिर आती है आपकी अकाउंटिंग, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप अगर कन्वेंशन और कंसेप्ट उठाकर देखोगे आपके, तो हर बार आता है
कौन कौन जैसे मनी मेजरमेंट हो गया आपका, ठीक है, और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हो गया आपका, ठीक है, गोइंग कंसर्न हो गए, कंजर्वेटिज्म हो गए, रियलाइजेशन हो गया, मैचिंग कंसेप्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट अगर हमें पता है, इनसे आता है, तो क्यों ना हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कहां से भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। जीएसटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका। फिर आपकी ट्रांजेक्शन होती है कि कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे, तो ये सिर्फ उसके अंदर आ जाता है जब अकाउंटिंग का हम साइकिल करेंगे, उसमें सारी डिटेल पढ़ेंगे कि पहले ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है, आपकी क्या होती है, बुक ऑफ ओरिजिन एंट्रीज कहाँ कहाँ करते हैं, सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं, सब्सिडरी बुक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं, फिर हम जब ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, फिर इसके बाद हमारे जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट करते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, तो ये सर्कल हम अच्छे से करेंगे। फिर बैंक रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका। ट्रायल्स बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से देखो कैसा क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे एरर है जो आपके ट्रायल्स बैलेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, वो सारे एरर्स हम पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन एक अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, डेप्रिसिएशन करेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अकाउंटिंग अकाउंट के मेन टॉपिक से, ठीक है, वो होते हैं आपके क्या, आपका पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म बहुत सारे स्टार लगा लो, जितने चाहो उतने लगा लो, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक फर्म एडमिशंस ऑफ पार्टनर होता है, तब आप गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हो, रेशो कैसे निकाला जा सकता है, आपका सेक्रीफाई रेशो हो, गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे आप, कैसे कैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करोगे। जब एक पार्टनर आता है तो अपने साथ गुडविल और कैपिटल लेकर आता है, तो जब वो कैश में लेकर आ रहा है या नॉन कैश लेकर आ रहा है या फिर वो प्राइवेटली पे कर रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी और कैसे कैसे आप उसको डील करोगे, ये हमारा आता है। इसी तरह रिटायरमेंट हो रहा है तब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे। बार बार मैं फोकस कर रही हूँ गुडविल पे, क्योंकि गुडविल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, ठीक है। पता नहीं ये एग्जामिनर का इतना फेवरेट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये इसकी क्वेश्चंस कैसा आता है इसका, कि इसके अंदर कितने अकाउंट ओपन करते हैं, बेसिकली जैसे कि हम इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा एक रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने बनाया, तो उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर होती हैं, एक ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक इससे क्वेश्चन आता है कि जब आपने एसेट्स को सेल की तो जो आपके पास कैश आता है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो, यानी कि पहले किसको पे किया जाता है, तो उसको सीक्वेंस में लगाना हर बार आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर ठीक है, आगे अगर हम मूव ऑन करते हैं, आगे आती है फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी। तो कंपनी की जो फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, उसकी स्टेजेस कैसे कैसी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो हमने बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे, तो जहां पे भी बिजनेस फाइनेंस वर्ड आ जाता है ना, वो 3 टॉपिक आपके इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वहीं से आप कवर कर लोगे, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मैंने बिजनेस फाइनेंस में बताया था कि सोर्स होते हैं, तो आप कहां से लोगे, इक्विटी से ले रहे हो, डेब्ट से ले रहे हो, ठीक है, कि कैसे कैसे आप कर रहे हो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर शेयर कैपिटल्स में क्या होता है आपका, इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर्स ऑफ शेयर। अब फोर फीचर्स ऑफ शेयर से क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इस टॉपिक को हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। जैसे कि क्या आता है इसे, कि शेयर कैप, इसकी एंट्रीज, शेयर कैपिटल्स में आप कौन सी अमाउंट लेते हो, कॉल्ड अप लेते हो, पेड अप लेते हो, यही क्वेश्चंस एग्जामिनर का फेवरेट है। फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर से कैसा क्वेश्चन आता है कि डिबेंचर्स में डीआरआर कौन किस कंपनी को बनाना होता है, किसके लिए एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, और डीआरआर में कितने % आपको डालना होता है, डीआरआर में कितना % आपको इन्वेस्ट करना होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डीआरआर का जो डिस्काउंट और लॉसेस होता है उसको राइट ऑफ हम कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रेशो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैच द, इससे रेशो से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैच द फॉलोइंग से पूछता है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, या फिर उसका एक न्यूमेरिकल भी आता है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपकी एक तो आपका मस्ट है, इसका स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए। फिर इसकी 3 एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंस एक्टिविटीज, और इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आपका आता है आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते,
लेकिन सिलेबस में दिया है तो हम सारा करेंगे। फोकस किस पे करेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका कंप्यूटर का जो पार्ट है ये करेंगे। फिर इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप में ही बहुत वास्ट है, तो लेकिन हम इससे करेंगे कौन से? जैसे कि क्वेश्चंस जिससे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे कि हम कर रहे हैं WTO कर रहे हैं, ठीक है, यूनेस्को कर रहे हैं, या फिर हम सार्क कर रहे हैं, साफ्टा, नाफ्टा, तो इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? बस आपको 3 चीजें याद करनी है। इसकी हेडक्वार्टर करना है, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है वो करना है, प्लस आपको क्या करना है इससे आपको करना है कि ये फंक्शंस इसके कौन कौन से हैं, वो मैं आपको इजी वे में अच्छे से कराऊंगी, डोंट वरी। हम इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या गलती करके जाते हैं, सिर्फ वो नए वाले को पढ़ के चले जाते हैं जो अमेंडमेंट हुई थी 2019 की, लेकिन हमें 1986 की भी करनी है, क्योंकि अगर हम 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो 1986 से पूछा गया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, क्या चेंजेस किए गए थे, ये सारे हम पढ़ेंगे। भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा है, इसको हम पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस 2024 का जो क्वेश्चंस पेपर था उसमें इतना डेप्थ से पूछा गया था, इतना ज्यादा, कि इसके सेक्शन से, सेक्शन प्लस सब सेक्शन, सबसे क्वेश्चंस आया था, सेक्शन के साथ साथ सब सेक्शंस भी पूछा हुआ था, तो ये हम करेंगे। फिर है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, ये करेंगे। तो ये था हमारा ऑफिशियली सिलेबस। सिलेबस के साथ साथ मैंने बता दिया है कि हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने वाले हैं, टैक्स, स्टैट और आपका क्या टैक्स है, स्टैट और इकोनॉमिक्स, ये तीनों टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। वही करेंगे इसमें से टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेलिवेंट है। तो ये जो आपका सिलेबस है, मेरा एम यही रहेगा, आपको जो सिलेबस है इजी और सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बढ़िया से आपको कंटेंट दिया जाएगा। अचीवर्स एकेडमी पर आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और डाउट सेशन सभी रहेंगे, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएंगी। मैं आपके एस्टेट की तैयारी से लेकर आपके एस्टेट एग्जाम को क्लियर कराने तक आपके साथ रहूंगी। क्लियर आपका एग्जाम आपका जब क्लियर करवा के ही हम क्या लेंगे, अपने एस्टेट से विदा लेंगे, ठीक है। मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराना, लेकिन आप और आपको जो सिलेबस है वो टाइम से मैं दूंगी, पूरा कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन आपको भी क्या करना है, एक अच्छे से रिविजन्स करनी है, जो मैं करा रही हूँ वो अच्छे से करना है, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम। एग्जाम का रिजल्ट है वो आपके हाथ में होगा, कोई नहीं रोक सकेगा। अगर आप ये सब करके जा रहे हो तो आप इजीली कर लोगे, और इतनी श्योरिटी मैं लेती हूँ कि जो मैं आपको ये कंटेंट दूंगी उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू।